बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू क्वांटम केमिस्ट्री, दिस इज़ अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक प्रॉब्लम आया जहाँ प्रॉब्लम ये था, कुछ लोगों का कंसेप्ट था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखती है, और कुछ कहते थे इसकी वेव नेचर है, और बाद में कंसेप्ट भी मिला कि इट हैज़ अ डुअल नेचर। तो लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री क्या बताती है अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। तो उसमें सबसे पहले क्रिश्चियन हुजेंस एक साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा कि जो लाइट है इट हैज़ अ वेव नेचर, बट न्यूटन वाज नॉट एग्रीड विद दिस कंसेप्ट। जो न्यूटन था वो इस कंसेप्ट से एग्री ना हुआ। ही सेड दैट देयर वाज अदर एक्सप्लेनेशन फॉर कलर इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन इफेक्ट्स विच कैन बी ऑब्जर्व एट दैट टाइम। इन्होंने कहा कि अगर आप कलर इंटरफेरेंस को और डाइफ्रैक्शन इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इनकी और भी एक्सप्लेनेशन है। बहरहाल ह्यूजन प्रिंसिपल जो है एक्चुअली इट हैज़ नॉट अ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इसके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। सो दिस कंसेप्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड। In 1801, a physicist थॉमस यंग, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसको हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी नाम देते हैं। और इन्होंने प्रूव किया कि जो लाइट है उसकी वेव नेचर है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे। एक जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म टू कंफर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट। एक पार्टिकल नेचर लाइट का दो ऑब्जेक्टिव थे कि क्या आया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है या वेव नेचर रखती है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में ये था कि लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट को उसने फॉल करवाया, और एक जो है ये स्क्रीन है जिसके अंदर दो कट्स हैं, इन कट्स को स्लिट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर लाइट इस कट में से पास हो और नेक्स्ट जाकर व्यूइंग स्क्रीन पर, ऑप्टिकल स्क्रीन पर जाके दो ही लाइनें बनाएगी तो इट मीन लाइट है वह पार्टिकल नेचर। और अगर दो लाइनों से ज़्यादा व्यूइंग स्क्रीन में दो से ज़्यादा लाइनें बनती हैं, इट मीन कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है। वहाँ जो अपने मुख्तलिफ फिनामिना जो है इंटरफेरेंस वगैरह, कंस्ट्रक्टिव इन डिस्ट्रक्टिव फिनामिना शो करेगी। तो वो जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो ड्यू टू दी वेव नेचर होगी। तो यही बात यहाँ पहले स्टेप में जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे वो यही था कि पार्टिकल नेचर, इफ़ लाइट एक्ट इन पार्टिकल फॉर्म देन only 2 points will appear on screen which passes from 2 slits। यानी कि वो लाइट जो स्क्रीन स्क्रीन जिसके ऊपर स्लिट्स हैं, दो ओपनिंग हैं, दो कट्स हैं, उनमें से जब पास होगी और नेक्स्ट जाएगी व्यूइंग स्क्रीन पर तो वहाँ जाके दो ही पॉइंट बनाएगी। तो इट मीन लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, इफ लाइट हैज वेव नेचर देन लाइट विल डाइफ्रैक्ट होगी एंड शो इंटरफेरेंस एंड मेनी लाइंस, जिसको हम फ्रिंजेस का नाम देते हैं, दीज आर द फ्रिंजेस विल अपीयर ऑन स्क्रीन व्यूइंग स्क्रीन। तो यही था कि अब अगर भी लाइट की नेचर पार्टिकल हुई तो दो लाइनें बनेगी, अगर वेव नेचर हुई तो फ्रिंजेस काफ़ी बनेगी। तो अब नेक्स्ट उसी की तरह मूव करेंगे
एक्सपेरिमेंट की तरफ। इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट a monochromatic source of light was used which was in form of plane wave front। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई और इसके साथ डबल स्लिट यंग पास द लाइट थ्रू स्क्रीन विच हैड टू कट्स कॉल्ड डबल स्लिट्स। इसके जिस स्क्रीन में से लाइट को पास करवाया यंग ने, उसके ऊपर दो कट्स थे जिनको हमने स्लिट्स का नाम दिया, या उसने स्लिट्स का नाम दिया। विच वॉज यूज्ड as coherent sources। These two coherent sources of light are small distance apart from each other। अब ये जो दो कट्स है ना, दो कट्स, ये नेक्स्ट भी बात आएगी, ये दो कट्स हैं, ये इनके दरमियान एक थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा एक डिस्टेंस जिसको हम डी से शो करेंगे। और इसी तरह जो लाइट आ रही है उसकी एक वेवलेंथ है। तो हम इस वेवलेंथ को और लाइट की वेवलेंथ को और इसको जो दो कट्स के दरमियान डिस्टेंस है इसका कंपेयर भी करेंगे। जी, ये जो दो कट्स है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है डी, ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो रिजल्ट के तौर पर नेक्स्ट जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम नेक्स्ट व्यूइंग स्क्रीन में देखेंगे। तो यहाँ है कि देयर मैग्नीट्यूड जो है इज फ्यू ऑर्डर ग्रेटर देन यूज्ड लाइट वेवलेंथ, यानी कि दो कट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यंग पास्ट दिस लाइट थ्रू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि उसने ये लाइट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मीन डबल स्लिट में से लाइट को क्यों पास किया, इसको हम देखते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यंग यूज्ड सनलाइट, सनलाइट उसने यूज़ की विच हैड मैनी वेवलेंथ। आप जानते हैं सनलाइट के अंदर बहुत सारे कलर हैं, डिफरेंट वेवलेंथ है, एंड ईच वेवलेंथ वाज मेकिंग इट्स ओन पैटर्न। और हर वेवलेंथ जो है ना वो एक पैटर्न बनाती है, अपने पैटर्न बनाएगी, यानी कि डिफरेंट कलर होंगे तो डिफरेंट पैटर्न बनेंगे। तो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी उसका एक सिंगल पैटर्न होगा। जब मल्टी कलर लाइट यूज़ करेंगे, हम सनलाइट यूज़ करेंगे तो डिफरेंट पैटर्न बनेंगे। अब क्या होगा फिर, दिस वाज क्रिएटिंग डिफिकल्टी टू सी द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेरिमेंट। तो प्रॉब्लम होगा जब आप सनलाइट यूज़ करेंगे, तो मजबूरी हुई कि हम ये लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई ही यूज द डबल स्लिट टू प्रोड्यूस कोहेरेंस इन लाइट। और ये भी हम कह सकते हैं कि एक तो सिंगल स्लिट का यूज़ और डबल स्लिट का यूज़, जब उसने सन लाइट को यूज़ किया तो डबल स्लिट इस प्रॉब्लम को कवर करता है जो लाइट डिफरेंट पैटर्न बनाएगी। ठीक है, हाँ, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाएंगे पुट करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है, तो फिर उसमें जो रिज़ल्ट है हमें क्लियर मिलेंगे। तो ये है डबल स्लिट कि हमारे पास ये एक स्क्रीन है जिसके ऊपर ये एक कट ये है और एक कट ये है, और इनके दरमियानी जो डिस्टेंस है वो डी है, और जो लाइट आ रही है उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। लैम्डा स्मॉलर है और डी ग्रेटर है। अब जैसे ये लाइट पास होगी तो ये शो करेगी अब इंटरफेरेंस, और उसकी दो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। और वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो रिज़ल्ट है वो हमें इस स्क्रीन पे मिलेगा जिसको हम ऑप्टिकल स्क्रीन या व्यूइंग स्क्रीन बोलते हैं। और यहाँ हमें मिलेंगे ब्राइट स्पॉट मिलेंगे और डार्क स्पॉट मिलेंगे। डार्क स्पॉट कब मिलेंगे, जब जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव है, और अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो ब्राइट हमें लेने मिलेंगी। इसको हम नेक्स्ट चल के देखेंगे। और इन दोनों जो हैं हमारे पास जो स्क्रीन्स हैं, इनका जो इंटर डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं। नाउ बट नो nowadays we use monochromatic light, सनलाइट की बजाय मोनोक्रोमेटिक लाइट विच हैज द सिंगल वेवलेंथ टू गेट क्लियर इफेक्ट ऑन स्क्रीन, ताकि रिजल्ट हमें सही मिले, क्या वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है लाइट का।
तो इसके लिए लेजर्स आर मोस्टली यूज्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस इन एक्सपेरिमेंट बाय मॉडर्न वर्ल्ड। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है हमें रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कोहेरेंट लेने के लिए मीन जो उसमें कोई और पैटर्न ना बने, जिस तरह सनलाइट में बनते थे, डबल स्लिट यूज़ करते थे, लेकिन आजकल लेज़र को यूज़ करके हम वो रिजल्ट गेन कर सकते हैं। एन ऑप्टिकल स्क्रीन विच डिटेक्ट लाइट was passed at large distance from double slit। ऑप्टिकल स्क्रीन का मैंने बोला जिसको हम व्यूइंग स्क्रीन कहते हैं, और उसने रिजल्ट देने हैं जो लाइट उन स्लिट में से पास होगी और इधर आके कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी। आफ्टर पासिंग लाइट थ्रू डबल स्लिट इट इज फॉल ऑन द स्क्रीन एंड इफेक्ट इज नोटेड। और इफेक्ट जो है हमें इस स्क्रीन से मिलेंगे कि हमें पता चलेगा कि लाइट जो है वो कौन सा नेचर शो कर रही है, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। फिर वेव नेचर है तो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही है। डेरिवेशन ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कंसिडर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास है, सोर्स है लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट का, विच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस s फ्रॉम टू स्लिट्स। जो स्लिट्स जिसको हमने एक को S1 बोला और दूसरे को S2 बोला, स्लिट्स जो कट है, यानी कि जो स्क्रीन जो पहली स्क्रीन है उसके ऊपर जो दो कट्स हैं जिनको S1 और S2 से शो किया है, उनसे जो सोर्स है उसका जो डिस्टेंस है वो उसको हम S से शो कर सकते हैं, किसी और सिंबल से भी शो कर सकते हैं। S इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू स्लिट्स S1 और S2 एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेज। जो स्लिट से जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है दोनों स्लिट से। क्यों? स्क्रीन से इक्वल डिस्टेंस पे सोर्स होगा तो अंडरस्टूड बात है, तो उसी स्क्रीन ही पर दो स्लिट्स हैं, कट्स हैं, तो उन कट्स का भी डिस्टेंस जो है वो ऐसे ही होगा, इक्वल होगा। द लाइट पासिस फ्रॉम दी स्लिट्स। इन स्लिट्स में से लाइट पास करेगी एंड फॉल ऑन फोटो डिटेक्टर स्क्रीन, जिसको ऑप्टिकल स्क्रीन बोलते हैं, जिसको व्यूइंग स्क्रीन बोलते हैं, उसमें उस पर लाइट फॉल करेगी। दिस स्क्रीन इज प्रेजेंट एट डिस्टेंस d कैपिटल फ्रॉम स्लिट्स। अब जो स्लिट से जो डिस्टेंस है व्यूइंग स्क्रीन का वो d है, और स्लिट से जो सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस है वो s है, और जो d है ये व्यूइंग स्क्रीन भी कह सकते हैं, व्यूइंग स्क्रीन और वो स्क्रीन जिसके ऊपर स्लिट्स बने हैं उनका जो इंटर डिस्टेंस है वो d है। कहीं x से शो करते हैं, कहीं उसको l से भी शो करते हैं। और ये जो d समाल है, दिस इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 और S2। जो पहली स्क्रीन है उसके ऊपर जिसके ऊपर हमने कट ड्रा किए, उन कट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो x है, स्लिट्स का डिस्टेंस समाल d है। When light passes from slits, जब लाइट पास होती है, सेमी सर्कुलर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन होगी और उन डाइफ्रैक्शन को हम देखते हैं कि वो डाइफ्रैक्शन शो करती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देख लें, जैसे लाइट पास हो रही है, यानी कि यहाँ हमारे पास सोर्स है लाइट का, उसका डिस्टेंस इस से S हो गया, और इस स्क्रीन का और इस स्क्रीन के साथ, या दूसरे कहेंगे इन स्लिट्स के दरमियान और इस स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, और यहाँ जो लाइट जैसे पास होगी ये डाइफ्रैक्शन शो कर रही है। अब इन जो डाइफ्रैक्शन है इनकी दो टाइप्स हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? व्हेन वेव्स सुपर इम्पोज on each other such that crust meet to crust and trough meet to trough, then constructive interference is produced। क्या होगा? दोनों स्लिट से लाइट पास होगी, और उन जो लाइट पास हो रही है तो दोनों स्लिट्स की लाइट का जो क्रस्ट है यानी कि आपस में मैच कर रहे हैं, और इसी तरह ट्रफ जो है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है। तो रिजल्ट के तौर पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें ब्राइट
बैंड या ब्राइट स्पॉट मिलेंगे, या उनको हम फ्रिंजेस का नाम देते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मैक्सिमा भी उसको कह सकते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगी? जब एक लाइट का दूसरी लाइट के क्रस्ट से मैच नहीं होगा, ट्रफ से मैच नहीं होगा, तो उसके नतीजे में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? डार्क बैंड या फ्रिंजेस, या इसको हम मिनिमा बोलेंगे। ठीक हुआ? तो नेक्स्ट इसको ये है हमारे पास जो वेव्स हैं। एक केस ये है कि एक स्लेट से ये लाइट पास हो रही है, ठीक है, वेव फास्ट हुई, दूसरी स्लेट से वेव सेकंड आ रही है। अब ये दोनों को देखें, गौर से देखें, तो ये इनके आपस में जो है ट्रफ हैं और क्रस्ट हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं। तो रिजल्ट के तौर पर ये हमें रिजल्ट ये मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर दूसरा डिस्ट्रक्टिव केस है तो ये है जब दोनों जो है, एक जो है ना ये ऊपर जा रही है, ये डाउन आ रही है, क्रस्ट जो है ट्रफ से मैच, क्रस्ट मैच नहीं कर रहा, ट्रफ मैच नहीं कर रहा, तो रिजल्ट के तौर पर जो है हमें मिनिमा मिलेगा, और जिसको हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, और स्क्रीन पर हमें जो है वो डार्क डॉट मिलेंगे या बैंड मिलेंगे। Light falls on screen and scattered. Then we observe effect produced by experiment. Constructive and destructive interference bands produced from slits at specific angle to the original beam of the light. जो है ओरिजिनल बीम से जो है ना ये कुछ एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे एक्सपेरिमेंट व्यूइंग स्क्रीन पर जाके जो है ना बैंड बनाएंगे, ब्राइट हूँ या डार्क हूँ, लेकिन उन जो है फ्रिंजेस का या बैंड्स का वो ओरिजिनल जो लाइट आ रही है उनके साथ कोई स्पेसिफिक एंगल ज़रूर बनेगा। देयर एंगल्स डिपेंड्स, और वो एंगल्स किस पे डिपेंड करते हैं? वेवलेंथ, जो लाइट पोर्ट करे उसकी वेवलेंथ पे, और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और जो बिटवीन दो स्लिट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, और आने वाली लाइट जो है उसकी वेवलेंथ क्या है। इन पे डिपेंड करेगा जो नेक्स्ट जो फ्रिंजेस बनेगी कि वो क्या एंगल बनेंगी ओरिजिनल लाइट के साथ। यहाँ एक दिया है कि हमारे पास ये रेज आ रही है, ठीक है, और ये दो स्लिट्स हैं S1 S2, इनका दरमियानी डिस्टेंस जो है वो D है, और ये दूसरी व्यूइंग स्क्रीन है, और इधर ये लाइट पे जाके ये फॉल कर रही है, और रिजल्ट के तौर पर हमें मिनिमा या मैक्सिमा मिलेंगे। अब ये जो मैक्सिमा है इसका मतलब है ये ब्राइट स्पॉट यहाँ बनेंगे, ठीक है, और इसको मैक्सिमा बोलते हैं। और जहाँ मिनिमम बोलेंगे वहाँ जो है वो डार्क स्पॉट होंगे, और जो है ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस तरह ये हमें मिलेंगी। ये एक डार्क स्पॉट्स हमें जो है ना हमें ये दरमियान में जो है एक हमें जो व्यूइंग स्क्रीन है वो हमें शो कर रही है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। वो उसके डार्क और ब्राइटनेस की वजह से हमें पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। We notice the travel of two waves from slit to screen to understand the interference pattern of a double slit। कि हम देखते हैं कि जो वेव्स जो दो स्लिट्स से पास होने के बाद ट्रेवल कर रही हैं वो जाएंगी किस पर? व्यूइंग स्क्रीन पर, और वहाँ उन्होंने क्या शो करना है। एवरी स्लिट हैज इट्स डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स नोटेड ऑन स्क्रीन। याद रखिएगा जो स्क्रीन पे पॉइंट मिलेंगे ना, स्क्रीन पे पॉइंट जो मिलेंगे डार्क मिले या फिर ब्राइट स्पॉट मिले, उनका जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर इसको ये ले लें दिस वन, जो भी स्पॉट मिला ना, लेट्स सपोज यहाँ एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस इस स्लिट के साथ कुछ होगा और इसी पॉइंट का इस स्लिट के साथ डिस्टेंस कुछ होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो भी हमें बैंड मिलेगा, डार्क मिले या फिर ब्राइट मिले,
तो उनका स्लिट से डिस्टेंस जो है ना वो वेरी करेगा। देयरफॉर इन ईच पाथ मेनी नंबर्स ऑफ वेवलेंथ्स कैन बी प्रेजेंट। तो इसका मतलब हुआ हर जो एक पाथ मूव कर रहा है जिस की वजह से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, उनमें भी कई नंबर ऑफ वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स लेंथ मौजूद है। अब इफ़ यहाँ देखते हैं कि इफ़ देयर इज पाथ डिफरेंस ऑफ हाफ वेव लेंथ देन वेव्स एट स्टार्ट फ्रॉम स्लिट आर इन प्ले। दो वेव्स हैं, दो स्लिट से निकल रही हैं, और अगर उन वेव्स जो स्लिट से इमिट हो रही हैं, इनको अगर देखें उनके जो पाथ का जो उनका पाथ डिफरेंस है वो हाफ वेव लेंथ के इक्वल है, तो क्या होगा, स्टार्ट में जो है ना वो स्लिट के से जैसे पास आउट होंगी दोनों वेव्स वो इन फेज होंगे, लेकिन जैसे जैसे उनका डिस्टेंस ट्रैवल होता जाएगा जब व्यूइंग स्क्रीन तक पहुंचेंगी तो वहाँ वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगी और रिजल्ट के तौर पर हमें डार्क स्पॉट मिलेंगे। वाइल टुवर्ड द स्क्रीन दे मे बी आउट ऑफ फेज देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। इफ देयर इज पाथ डिफरेंस ऑफ होल वेवलेंथ, अगर दोनों जो वेव्स स्लिट 1 से S1 से जो इमिट हो रही है और दूसरी वेव स्लिट 2 से इमिट हो रही है, इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो एक वेवलेंथ के बराबर है, देन दे विल शो फेज पैटर्न, इन फेज होंगी स्क्रीन पर और रिजल्ट के तौर पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और ब्राइट स्पॉट मिलेंगे। हाँ, ये शो करा है डिस्ट्रक्टिव को ये क्रॉस ट्रफ आपस में जो है ना अगेंस्ट है एक दूसरे के, यहाँ एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं और इस तरह जो है रिजल्ट जो है हमें ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये जो डॉट होगा ब्राइट होगा और ये डार्क होगा। इससे पॉइंट पिछला हम इसको देखते हैं। यहाँ कंक्लूजन इज दैट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन पाथ डिफरेंस इज हाफ इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के हाफ इंटीग्रल नंबर 1/2, 3/2, 5/2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फिर पाथ डिफरेंस जो होगा दो वेव्स का वो होल नंबर इंटीग्रल होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो रिजल्ट के तौर पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। Approximation for path difference in Young double slit experiment. When S1, S2 are open, दोनों slits open है, then interference pattern is formed, interference pattern बनेगा। If the distance of screen D, दो screens का जो distance है is greater as compared to distance between two slits, दो slits के दरमियान ये distance है small d, दो स्क्रीन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। तो अगर कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन एंगल थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल फॉर ईच पाथ, तो हर पाथ के लिए जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा और रिजल्ट के तौर पर हमें कुछ और पैरामीटर मिलेंगे कि व्हेन डी वैल्यू इज इन मिलीमीटर कह दें, वेरी स्मॉल है, और लैम्डा जो है इज इन अ माइक्रोमीटर। ये दूसरा केस, अगर डी जो है मिलीमीटर में और लैम्डा जो है इज स्मॉल माइक्रोमीटर, देन थीटा इज स्मॉल और थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी, इट मीन डी ओवर लैम्डा विल बी मच ग्रेटर देन 1, तो क्योंकि इसकी वैल्यू कम है और इसकी ज़्यादा है। व्हेन द रेज फ्रॉम S1 और S2 आर डिफरेंट, जो रेज जो S1 S2 से पास हो रही हैं डिफरेंट हैं, देन टू फाइंड पाथ डिफरेंस, तो अगर हम चाहते हैं कि वेव का पाथ डिफरेंस, दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना है, देन वी कैन नोट इट बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर, ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन ऑफ ग्रेटर वेव ग्रेटर रेज।
जो बड़ी रेज हैं उसके ऊपर हमने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। और नाउ बोथ S1 और S2 विल बी इक्वल, और इस केस में जो है S1 और S2 जो है वो, और नेक्स्ट जो है डिस्टेंस वेव का जो होगा वो फिर इक्वल हो जाएगा। इसको आप ये ले लें कि एक जो है रेज ये है, तो इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इधर से यहाँ तक, तो अब जो दोनों रेज हैं इनका डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा, जो अभी हमने बात की थी। तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर यहाँ L लिया है इनका जो है, और ये थीटा एंगल बन रहा है, और ये दो स्लेट्स का डिस्टेंस है। तो अगर हम साइन थीटा देखें तो रिज़ल्ट के तौर पर जो है वो साइन थीटा इज इक्वल टू DL/D आ जाएगा, और जिसको हम कहते हैं जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, या इसको डेल्टा L इज इक्वल टू D साइन थीटा भी बोल सकते हैं। और यहाँ देखना है कि ये क्या यूज़ किया है, ये पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अब स्टार्ट से मज़ीद देखते हैं। इसी की बात कर रहे थे कि टू फाइंड दी पाथ डिफरेंस ड्रा परपेंडिकुलर, जो अभी मैंने शो किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन लाइन, किस लाइन पर, ऑफ ग्रेटर रेज, जो बड़ी रेज थी उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला। नाउ अब इसके बाद बोथ S1 और S2 आर इक्वल, मीन उनका नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो सो पाथ डिफरेंस जो वहाँ हमने डेल्टा L शो किया था, इसको हम पाथ डिफरेंस कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू D साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। The waves joining at screen has path difference D sin theta. Due to this path difference, bright and dark fringes formed on screen. तो ये path difference पे डिपेंड कर रहा है कि path difference कितना है, तो वो उसके इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट के तौर पर फिर हमें जो है ब्राइट स्पॉट मिले या डार्क स्पॉट मिले। तो यहाँ हम देखते हैं कि पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये पाथ डिफरेंस है। टू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन, पाथ डिफरेंस शुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का इंटेग्रल मल्टीपल, 0 1 2 3 4 सो होल नंबर हो। और पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्या होगा, टू गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स शुड बी हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो वो हाफ इंटेग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। तो ये हुआ ये m की वैल्यू 1 2 3 जो आएगी, और साथ हाफ भी हमने पुट कर दिया। दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। Lambda is the wavelength of used light. D is the distance between two slits. Theta is the angle made by ray of light from original direction. Original direction से उसका एंगल क्या है, और m is the order of the interference. फर्स्ट है, सेकंड है, 2 है, जो 3 है, 4 है, 5 है, सो on. तो ये वो पाथ डिफरेंस परपेंडिकुलर डाला, पाथ डिफरेंस, और इसी की पर बात हो रही थी। ये n ये मीन m लैम्डा है या m प्लस हाफ लैम्डा है, ये इस पे डिपेंड करेगा। तो ये कितना होगा, इसी की बेस पे नेक्स्ट रिजल्ट मिलेंगे, ब्राइट स्पॉट मिले या फिर डार्क स्पॉट मिले। पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस की पोजीशन है वो क्या होगी, द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट और डार्क स्पॉट फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज इज टेकन एज y। अब ये जो है ना, हमें रिजल्ट के तौर पर ना एक स्क्रीन है, और उसके जो मीन के स्क्रीन पे जो रिजल्ट मिलेंगे, जो सेंट्रल पॉइंट होगा ना, उससे नेक्स्ट डार्क लाइन को लें या ब्राइट को लें, वो जो डिस्टेंस उसको हम वैसे भी शो कर सकते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, स्क्रीन और स्लिट का जो मेन जो है ना, दो स्क्रीन का डिस्टेंस वो d है। अच्छा जी, अब ब्राइट स्पॉट कब बनेगा,
या ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी? एज वी डिस्कस अबाउट दैट थीटा इज वेरी स्मॉल। शुरू में हमने बात की थी स्मॉल थीटा है, तो क्या हुआ, डी और लैम्डा इज मच ग्रेटर देन 1, तो फिर रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, साइन थीटा जो है वो का टेन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा कास थीटा के बराबर होता है। तो विच इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर है, वाई ओवर डी, वाई ओवर डी, तो ये इसके बराबर होगा साइन थीटा और कास थीटा। तो वहाँ यहाँ डी ओवर लैम्डा है, तो नेक्स्ट इसके आ जाएगा आज वाई ओवर डी साइन थीटा या टेन थीटा, और वाई जो है वो डिस्टेंस है किसका, स्लिट का फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, ब्राइट पॉइंट का डार्क पॉइंट का डिस्टेंस है सेंट्रल पॉइंट से, यहाँ ये पॉइंट है, ये है सेंट्रल पॉइंट, ये हाँ ये एक लाइन स्ट्रेट ड्रा की, ये सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से आप जिस लाइट को भी देख रहे हैं, डार्क को देख रहे हैं, ब्राइट को देख रहे हैं, डार्क को देख रहे हैं, ब्राइट को, उसको हम वाई से बोलेंगे। जो है ये टेन थीटा और साइन थीटा बराबर है, तो ये बराबर है, देखा जाए तो ये एक हमें ट्राइंगल भी मिल रही है, तो दिस थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर डी। तो जो हमने लिखा कि साइन थीटा या टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर डी, जो हमने यह शो किया, दिस वन वाई ओवर डी, इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट फॉर ब्राइट बैंड है अगर, देयर शुड बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है व्हेन m इज इक्वल टू 1 0 कर दे, ये 1 कर देते, हम 0 किया, m जो ऑर्डर ऑफ जो है रिफ्रैक्शन जो है डिफ्रैक्शन 0 है, देन ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड सेंट्रल फ्रिंज। अगर m की वैल्यू 0 है तो सेंट्रल फ्रिंज बनेगी, और उसको वो होगी भी ब्राइट सबसे ज़्यादा, और इसको हम सेंट्रल फ्रिंज बोलेंगे। यहाँ m की वैल्यू क्या है, 0 है, इसकी बात करें। नेक्स्ट m की वैल्यू 1, नेक्स्ट m की वैल्यू 2, इसी तरह ये डार्क पॉइंट होगा और ये भी डार्क होगा, ये ब्राइट होगा, ये ब्राइट होगा, तो ये सेंट्रल फ्रिंज ये हुआ। अदर ब्राइट फ्रिंजेस आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, और नेक्स्ट जो फ्रिंजेस होगी वो सेंट्रल फ्रिंज से एक खास डिस्टेंस पर होंगी, और वो डिपेंड करेगा m की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम कब होगा, ये हमने देखा कि ये d साइन थीटा जो है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू m लैम्डा, मैक्सिमम या कंस्ट्रक्टिव बोल दें, ठीक है। और साइन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा की, ये m लैम्डा के बराबर हुआ। अभी हमने कहा कि टेन थीटा किसके बराबर है, वो y ओवर डी है, तो इसको यहाँ पुट कर दो y ओवर डी, तो d y ओवर डी इज इक्वल टू m लैम्डा। इक्वेशन नंबर 6 और 7 में हमने y को इधर रहने दिया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस होगा सेंट्रल फ्रिंज से, और अगर वो डिस्टेंस होगा ब्राइट का, तो ये बराबर होगा m लैम्डा d ओवर d के बराबर होगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ mth मीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज से नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज उसका ऑर्डर क्या होगा, किसको स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट m की वैल्यू फर्स्ट पुट कर रहे हैं, तो मीन सेंट्रल से पहली जो फ्रिंज आएगी वो होगी। अगर m की वैल्यू 2 पुट करते हैं, इट मीन सेंट्रल फ्रिंज से जो नेक्स्ट जो फ्रिंज आएगी उसका डिस्टेंस होगा से ब्राइट लाइन का। तो इसी तरह हम डार्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, जिसको हम मिनिमा बोलते हैं। तो मिनिमम के लिए जो हमारा था वो पाथ डिफरेंस वो m लैम्डा नहीं है बल्कि m प्लस हाफ लैम्डा है, बाकी वही चीज़ आ जाएगी d साइन थीटा की जगह टेन थीटा, और इसी तरह साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है, टेन थीटा वाई ओवर डी के बराबर, तो यहाँ पुट कर दें, और देन वी गेट द पोजीशन ऑफ डार्क बैंड। यहाँ हम किसकी पोजीशन गेन करेंगे, डार्क बैंड की, फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट बैंड से, सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल फ्रिंज से डार्क का के जो डिस्टेंस है। तो ये इसको अब हम रीअरेंज करेंगे तो वाई डार्क आएगा यहाँ, तो यह m प्लस हाफ लैम्डा d ओवर d। तो ये सारा डाटा अगर मालूम हो तो हम
डिस्टेंस पोजीशन डार्क बैंड जो है, पहला डार्क बैंड या 1 फुट का अगर करते हैं तो पहला डार्क बैंड सेंट्रल फ्रिंज से कितना दूर होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या 1 फुट करेंगे। और लैम्डा जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी वेवलेंथ मालूम हो, और दो जो स्लाइड्स हमारे पास जो है स्क्रीन्स उनके दरमियानी डिस्टेंस डी कैपिटल, और इसी तरह जो स्लिट्स का 2 स्लिट्स का डिस्टेंस वो मालूम हो, वी कैन नोट द डिस्टेंस ऑफ डार्क बैंड फ्रॉम अ सेंट्रल ब्राइट बैंड। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट मिनिमम या डार्क फ्रिंज। ये है जी, ये देखो, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है जो सेंट्रल फ्रिंज है। नेक्स्ट जो है ये ब्राइट फ्रिंज है, ये इसको हम कह सकते हैं दिस इज द M1 है, इसका आर्डर M1 है और इसका 2 आर्डर है, 3 आर्डर है। तो इस तरह हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, एंगुलर विड्थ फ्रिंजेस ये क्या चीज़ है, ये देखना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव ब्राइट बैंड्स और 2 डार्क बैंड्स इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। 2 कंसेक्टिव ब्राइट बैंड ले लें इन, या 2 स्पॉट जो ब्राइट स्पॉट है इन दोनों का डिस्टेंस, या 2 डार्क स्पॉट्स का आप जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ फ्रिंजेस। अब हम एंगुलर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस देखते हैं, मीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डिस्टेंस होगा डेल्टा वाई होगा, जो है एक वो जो इक्वल होगा वो होगा एक जो स्टेप दूर है फ्रिंज उसके डिस्टेंस में से पहली वाली का जो है ना हमने उसको मैनेज करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हवाले से। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो ब्राइट फ्रिंज है वो वाई डिस्टेंस पे है, उससे जो नेक्स्ट वाली है वो y+1 है, तो ये वो प्लस हम इसमें यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। और ये इस फार्मूले से हम वी कैन कैलकुलेट इंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव ब्राइट स्पॉट। तो ये हमें हेल्प करेगा जो इंटर डिस्टेंस, और इसी तरह हम डार्क का भी जो डार्क स्पॉट बन रहे हैं उनका आपस का जो डिस्टेंस वो कितना है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी फार्मूला यही आएगा। उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस इज आल्सो सिमिलर एज ब्राइट, तो यहाँ हमने हाफ इंटेग्रल से मल्टीप्लाई किया, यानी M+1 है, ठीक है, और बाकी लैम्डा D/D ही है, और यहाँ लेकिन हाफ पुट किया, और यहाँ भी हमने हाफ पुट किया। इसका भी रिजल्ट जो आएगा सेम ही आएगा। जो 2 डार्क स्लाइड बैंड या स्पॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू लैम्डा D/D। तो अगर ये हमें डाटा मालूम है वी कैन चेक द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव डार्क स्पॉट्स। इसी तरह ब्राइट स्पॉट और कंसेक्टिव डार्क स्पॉट्स का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है, ये एक ब्राइट स्पॉट यहाँ y है, तो नेक्स्ट जो ब्राइट है कि वो y+1 होगी। तो इस तरह हम इस एक्सपेरिमेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, 2 फ्रिंजेस। रिजल्ट ओवरऑल क्या मिला जी, कंक्लूजन देखें। रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट लाइट हैज वेव नेचर। क्यों? हमें ब्राइट स्पॉट भी मिल रहे हैं और डार्क स्पॉट भी मिल रहे हैं। इट मीन वहाँ डिफ्रैक्शन है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो रिजल्ट के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है। और इसके अलावा आफ्टर कैलकुलेशन पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज मेजर्ड। ये भी हम मेजर कर सकते हैं पाथ डिफरेंस। वहाँ हाफ इंटीग्रल है या कंप्लीट इंटीग्रल है, तो ये पाथ डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। और इसके अलावा वी बिकम एबल टू मेजर पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज से क्या पोजीशन है, क्या डिस्टेंस है, तो वो भी हम वो पोजीशन भी बता सकते हैं। इस तरह ब्राइट की क्या पोजीशन होगी ये हमें डाटा मालूम हो,
ऑर्डर क्या है, लैम्डा क्या है, डी क्या है, कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो देन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। और इसी तरह लास्ट जो है तो एंगुलर विड्थ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ब्राइट जो लाइन है दूसरी लाइन से कितना दूर है, उनका कितना डिस्टेंस। इसी तरह एक डार्क फ्रिंज का दूसरी डार्क फ्रिंज से क्या डिस्टेंस है, तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।